बिभ्राद्वेणुं जठरपटयोः श्रृंगवेत्रे च कक्षे। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यह कथा ध्यानावस्थित होकर सुना रहे हैं। ध्यान में जो उन्होंने देखा वही सुनाया। अत्यंत ही गोपनीय है। महाराज परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह कथा गोपनीय होने के बाद भी हम तुम्हें इसलिए सुना रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भक्ति है, तुम हमारे शिष्य हो और शिष्य को कथा सुनाई जाती है। गोपनीय से परम गोपनीय कथा भी सुनाई जाती है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि गूढ़ तत्व भी साधु नहीं रोकते हैं, उसे भी सुना देते हैं यदि पात्र हो। महाराज परीक्षित में वो पात्रता थी, इसलिए जैसा वक्ता वैसा श्रोता और भगवान की बाल लीला का वर्णन करते हैं। इतना सुंदर, इतना अविस्मरणीय, इतना अद्भुत वर्णन आज तक इतिहास में न किसी ने किया था और सुखदेव जी जैसा किसी ने भी उस बाल चरित्र का, भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन नहीं कर पाए। भगवान की वृंदावन लीला अत्यंत ही माधुर्य लीला, अत्यंत ही अद्भुत लीला। अघासुर और बकासुर को मारने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखा के साथ वहीं पर बैठे हुए हैं यमुना के किनारे, और बाल सखा उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं। कितना सुखद, कितना सौंदर्यमयी वर्णन किया है सुखदेव जी ने। और सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि सभी बाल सखा को देखकर ब्रह्मा जी आदि सभी देवता ये धारणा करते हैं, ये ध्यान करते हैं, मन ही मन सोचते हैं और उन बाल सखा के प्रति ईर्ष्या हो जाती है ब्रह्मा जी को। क्यों? कहीं भगवान श्री कृष्ण है अथवा एक बालक ही है। अभी अभी अघासुर को मारा, ऐसे जिसका एक ठोर, एक होठ आकाश को छू रहा था और दूसरा होठ पाताल को छू रहा था, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के मन में एक शंका हो गई और ब्रह्मा जी वहाँ पर उनके बछड़ा को चुराने के लिए चले गए। जब सभी गोप बालक, जब ग्वाल बाल सब बछड़े को ढूंढने गए तो ब्रह्मा जी ने मौका देखा और सभी बालकों का हरण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह करतूत ब्रह्मा जी के अलावा किसी का नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने भी ब्रह्मा जी को चुनौती दी कि ब्रह्मा, तुमने तो एक सृजन किया है और आज यह संसार, यह ब्रह्मांड हमारा सृजन देखेगा, और जितने भी बछड़े थे, जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी पीताम्बर थे, सर्वम विष्णुमयम, सब भगवान श्री कृष्ण सभी रूपों में हो गए। यावद् वासपवास काल्पकपो यावत् कराङ्घ्र्यादिकं यावद् यष्टिविशान वेणुदलशिग यावद् विभूषाम्बरं यावत् शीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकं बिभ्राद्वेणुं जठरपटयोः श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं फलान्य तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्य स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वः स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञभोग बालकेलिः। भगवान सुखदेव जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है। और ब्रह्मा जी ने जब बछड़ा चुरा लिया तो सब स्वरूपों में एक ही हो गए, सर्व स्वरूप में एक ही हो गए। सर्वम विष्णुमयम गिरो अंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ।